खजियार चलोगे मेरे साथ? आहा, टूरिस्ट नहीं, ट्रैवलर की तरह। अब पूछोगे दोनों में क्या फर्क है भला? तो जनाब, टूरिस्ट अक्सर रिलैक्स और चिल करने जाता है, लेकिन ट्रैवलर किस्से और कहानियां समेट लाता है। तो बताओ, खजियार चलोगे मेरे साथ? सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस देख देख के ना मैंने एक्सपेक्टेशंस का पहाड़ बना लिया था, लेकिन वहां जाके जो नज़ारा देखा, भाई साहब, इतनी भीड़, वो भी वीकडे में। मैं अपने बिखरे हुए अरमानों को समेट ही रही थी कि इतने में मौसम ने करवट ली और सब के सब छत की तलाश में यहाँ वहां भागने लगे। और अब मैं उसी भीड़ में उचक उचक कर बाहर का नज़ारा देख रही हूँ। आप भी देखिए। धीरे धीरे समझ आ रहा है इसे मिनी स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है। अगर मैं टूरिस्ट होती तो मेडोज देख के वापस जा रही होती, लेकिन मैं वहां से निकल के पहुंची पास ही के एक गांव में जहां मैंने स्टे बुक किया था। फिर चेक इन किया और निकल पड़ी गांव की गलियों में गेड़ी मारने। हाँ, मुझे अपने घर बता दे जाओ, ठीक है? अभी किधर जाना कल बारिश और भीड़ की वजह से मेडोज ठीक से घूम ही नहीं पाई, तो सुबह 5 बजे उठ के 11 नंबर की गाड़ी से निकल पड़ी। खुशकिस्मती से मेरा हॉस्टल मेडोज से सिर्फ 700 मीटर दूर है। लो जी, पहुंच गए। देखा, सुबह जल्दी उठने का फायदा। दूर दूर तक एक भी टूरिस्ट नहीं है, सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई। जब भी मैं किसी नई जगह जाती हूँ ना, तो वहाँ का सनराइज और सनसेट जरूर देखती हूँ। तभी देखने मिलता है नेचर का असली मैजिक। यहाँ से वापस हॉस्टल जाके मुझे डेनकुन ट्रैक के लिए निकलना था, लेकिन टैक्सी का 2500 का भाड़ा सुन के मेरी अंतरात्मा ने याद दिलाया, तुझे हिच हाइकिंग करनी थी ना, आज ही वो शुभ दिन है। तो हॉस्टल से लकड़ मंडी तक मैंने लिफ्ट का जुगाड़ किया और अब यहाँ से अपनी पद यात्रा आरंभ की। फाइनली हिच हाइकिंग करते हुए मैंने 5 किलोमीटर कवर किए और पहुंच गई अपनी मंजिल तक। ये देखो, यहाँ भी गाड़ियों के कतार लगी हुई है। खैर, ये रहा अपने ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट। ओह माय गॉड, क्या सही सीन है भाई। जहाँ नजर डालो वहाँ वाइल्ड डेजीज, मजा ही आ गया। इस ट्रैक पे सिर्फ टूरिस्ट नहीं, श्रद्धालु भी आते हैं। 2 किलोमीटर का ये ट्रैक आपको सीधा ले जाएगा पोल्हानी माता मंदिर। ट्रैक से लौटते वक्त जब मेरे पैर और पेट त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्लाने लगे, तो मैंने थोड़ा रुक कर पहाड़ों पे फ्रूट चाट का लुत्फ उठाया। आज खजियार में मेरा आखिरी दिन है, तो इसे खास बनाने के लिए यहाँ के लोगों के साथ थोड़ा वक्त बिताने वाली हूँ। पर उससे पहले थोड़ी पेट पूजा हो जाए। दीदी क्या बना रहे? मैं परांठे बना रही हूँ, आलू के परांठे। जैसे हमारे यहाँ ठंड होती है ना, तो ये चूल्हा ही काम आता है हमें। जैसे
यहाँ पे बर्फ बहुत पड़ती है ना। तो आप इसको मैश करो और ये डाल लो भला। हाथ साफ कर लो। हाँ कर लो ना। मसाला आप डाल देना अपने हिसाब हाँ से। जी। हल्दी भी डालते हो? नहीं, थोड़ी सी डालिए सही। चलो इसको भी डालने से थोड़ी सी। कसूरी मेथी है क्या? हाँ जी, कसूरी मेथी डाली नहीं। ये आलू कौन सी वैरायटी का है? ये पांगी आलू होता है। हाँ, पांगी आलू। पांगी आलू। हाँ जी। अच्छा, लीजिए भाई, मेरी चाय तो एकदम बन के तैयार हो गई है। अब पराठों का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। परांठा भी बन गया। भाई पराठा रेडी हो गया है, मैं फटाफट से टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। और चाय में दीदी ने सौंफ और इलायची दोनों डाली है। तो सौंफ वाली चाय मैंने अभी तक ट्राई नहीं की है, ट्राई करके बताती हूँ कैसी होगी। मज़ा आ गया भाई। लॉन्ग ट्रिप में अगर आपको घर का खाना मिल जाए ना, सोने पे सुहागा। पेट पूजा करने के बाद मुझे आसपास के गांव को एक्सप्लोर करना था, लेकिन रास्तों का आइडिया नहीं था और वहाँ बंदर भी काफ़ी थे। थैंकफुली एक दीदी मुझे मिल गई जो इसी गांव से थी और किसी काम से पास वाले रोहता गांव जा रही थी, तो मैं भी इनके पीछे पीछे हो ली। और ये हम आ गए रोहता। दीदी अपने एक रिलेटिव के घर रुक गई और मैं चली गांव का चक्कर लगाने। वाओ, पोस्ट ऑफिस इतनी सीनिक लोकेशन पे, क्या बात है, ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। क्या नाम है इस गांव का? ये बच्ची बड़ी प्यारी है। ये बच्ची एक तो छुपा देखो। ले ना आंखें में बुझाम केक आप दे दे ये देखो यार। खाना इसको खाना चाचा। यहाँ पे क्या है? ये चेरीज है। चेरी है और ये बाजरा चेरी और यहाँ पे मक्की है। ये बाजरा है यहाँ पे और यह मक्का। मक्का ये मक्का नहीं कुकड़ी बोला कुकड़े है कुकड़ी बोलते हैं इधर। क्या बोल रहे हो? यहाँ पे वो भी है खाने के लिए। क्या? जल्दी आओ जल्दी जल्दी आऊँ? क्या चीज? केमू? केंद? दिखाओ कैसा है। ऐसे खाना कैसा होता है ये खाने स्वाद में? अभी तो पका नहीं है, सब कुछ करते करते हो गया, मतलब मीठा ही होता है, खट्टा है। नहीं होता कुछ, आराम से एक वो है राजनगर, वो देखो सामने वो है ना मैदान जैसा, येलो कलर हो गया है। अब दो गांव के बीच में आ गई। एक तो ये चल, हाँ। चोरू चल तो लेके क्या नाम है उस गाँव का? चोरू ही चोरू। चोरू ही भैंस का? कौन सा? भैंस का भैंस का?
भैंस का। भैंस का। हाँ। अच्छा। ड्रोन है। लेंदी भी। हमें तो रोज खेलते हमारे पास यार है। पहाड़ी लोगों की खास बात पता है क्या है? उनकी हॉस्पिटैलिटी। आप उनसे प्यार से 2 बातें कर लो, वो आपको सीधा चाय पे बुला लेते हैं। और वो दीदी याद है ना जिनके साथ मैं यहाँ तक आई थी? उन्होंने खुद बच्चों को बोला मुझे पुखरी विलेज घुमाने के लिए। और वहां जाके पता चला कि ये वही जगह है जो मिस्टिक विलेज के नाम से फेमस है। और ये मैंने इसलिए स्किप कर दी थी क्योंकि यहाँ के लिए कोई पब्लिक कन्वेंस नहीं था। बट वो कहते हैं ना, where there's a will, there's a way। गांव पहुंचकर मुझे पता चला कि आज एक बच्ची का जन्मदिन है, तो मौका हाथ से गवाए बिना मैं और रोबन स्नैक्स और चॉकलेट्स लेके उसके घर पहुंच गए। और फिर जो माहौल बनाया ना भाई, मज़ा ही आ गया। तो कैसा लगा एक ट्रैवलर की नज़र से खजियार देख के? मुझे तो बहुत मज़ा आया। अगर आपको भी ऐसे ट्रैवल स्टोरीज पसंद हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे ऐसी बहुत सारी कहानियां लाने वाली हूँ। टिल देन, कीप ट्रैवलिंग।